Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in the last lecture we have completed our rules of nouns, and after reading the rules or knowing about them, it is mandatory that we must go through the exercise. Without exercise, rules are good for nothing. Rules जो हैं वो आपके exercise से ही digest होंगे. चूँकि rules को पढ़ने का मकसद ये होता है कि आप किसी context के अंदर ये जान सकें कि कोई भी स्टेटमेंट जो है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, उस रूल को किसी भी स्टेटमेंट में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा. तो आपकी जो किताब है, यानी कि जो आपकी स्टार्स बुक की बुक है, स्टार्स कॉलेज की जो बुक है, उस बुक के अंदर ये एक्सरसाइज आपके पेज नंबर 38 पर है, और आपकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको साथ साथ मिल जाएगी, या तो वो आपको पैरेलल जो है लेक्चर में दिखा दी जाएगी, या आपके पास वैसे सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाएगी, सो दैट आप उन रूल्स को जो है इन स्टेटमेंट्स में अप्लाई कर सकें. सबसे पहला क्वेश्चन है, ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम. डेल्टा राइट ऑप्शन है. आपको पता है इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिस तरह कावर्डाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उनको आप कभी जमा नहीं कर सकते, तो इसके लिए पीसेस आएगा. डेल्टा इज राइट ऑप्शन. उसके बाद है ही गेव मी अ 10 रुपी नोट. जब आप कहते हैं कि ही गेव मी 10 रुपीज, अगर नोट ना होता तो आपका फिक्रा होता ही गेव मी 10 रुपीज. अब है ही गेव मी आ 10 रुपी नोट, तो आपका डेल्टा जो है दैट इज राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2 में डेल्टा इज राइट ऑप्शन, क्योंकि ए जो है वो आपके नाउन नोट के लिए है. क्वेश्चन नंबर 3 में आई टेक पेन्स ओवर माई वर्क. टेक पेन्स आपका ईडियम है, टेक पेन नहीं होगा, टेक पेन्स, यानी कि मुख्तलिफ, असल में इसकी सिमेंटिक इंप्लीकेशन सुन लें कि इसमें मुख्तलिफ किस्म की आप तरद्दुद करते हैं, तो आई टेक पेन्स ये आपका डेल्टा ऑप्शन होगा. क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, द सीनरी ऑफ स्वात इज स्प्लेंडेड. अब सीनरी की जमा सीनरीज हो सकती है, ये ऐसा नहीं है कि सीनरी की जमा सीनरीज नहीं हो सकती, उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है. स्वात एक वैली है, कागान दूसरी वैली है, नारान तीसरी वैली है, गिलगित चौथी वैली है. अगर आप ज्यादा वैलीज के नाम लेते हैं तो फिर आप सीनरीज कर सकते हैं कि सीनरीज ऑफ सवात, कगान, नारान, गिलगित, चित्राल आर रियली एल्यूरिंग, वो बहुत खूबसूरत हैं, तो ज्यादा जमा में करेंगे. तो इसलिए आप नंबर 4 के अंदर बीटा ऑप्शन को राइट कंसिडर करेंगे. द सीनरी ऑफ सवात, सीनरीज सवात की सीनरियां नहीं होंगी, बिकॉज सवात इज वन वैली. नाउ क्वेश्चन 4, दी क्वेश्चन 4 में बीटा ऑप्शन. क्वेश्चन 5, माई शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. आपके बहुत से वर्ड जो हैं उनकी जमा और सिंगुलर एक ही होती है, जैसे शीप है, डियर है, इस तरह फिश है. इनको आप फिशेज ना करें, आप फिश ही करें. फिश को फिशेज कर सकते हैं, शीप को शीप्स कर सकते हैं जब आप इनकी काइंड्स बयान कर दें. मिसाल के तौर पे अगर आप फिश की जमा कहते हैं, टूना, एल्बाकोर एंड डॉल्फिन आर ब्यूटीफुल फिशेज, बिल्कुल आप कर सकते हैं. इस तरह मैंने आपको बताया था कि वेजिटेबल की जमा वेजिटेबल ना किया करें until you mention their kinds. मिसाल के तौर पे स्पिनच, पोटैटो, बिटर गोर्ड एंड क्यूलीफ्लावर आर डिलीशियस वेजिटेबल्स कर सकते हैं. लेकिन अगर आप जनरल बात बयान करें तो आप सिंपल कहेंगे कि वेजिटेबल इज बेटर देन मीट, फ्रूट इज गुड फॉर हेल्थ, जनरल बात करेंगे. लेकिन इसी तरह जैसे फ्रूट है, आप उस मुख्तलिफ नाम ले लें तो फिर फ्रूट्स होगा. जिस तरह आप कहते हैं कि द ऑरेंज, द मैंगो एंड द बनाना आर डिलीशियस फ्रूट्स, यह होगा. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 में डेल्टा ऑप्शन, माई शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो शीप्स आप इनको नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, द लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन. जैसा कि हमने पढ़ा था कल पिछले रूल में कि बेजान चीजों के साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर उसको पोजेसिव केस के तौर पे नहीं बना सकते, नहीं यूज कर सकते. सिर्फ जानदार चीजें जो हैं उनके साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा के पोजेशन करेंगे. जैसे हम कल पढ़ा था कीट्स पोइट्री, चिप्स मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है ना, बॉयज क्लास. तो लिहाजा यहां पर भी आप द लेग ऑफ चेयर तो करेंगे क्योंकि चेयर बेजान चीज है, तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा बी. क्वेश्चन नंबर 7, आई विल गो टू स्वात ड्यूरिंग द समर वेकेशन. वेकेशन की जमा वेकेशन होगी, लगेज की लगेज ही रहेगा, तो इसलिए आप यहां पर जो है वो वेकेशन की जमा वेकेशंस नहीं करेंगे. बीटा इज राइट ऑप्शन. क्वेश्चन 8, द यूनाइटेड नेशंस हैज. हमने पढ़ा था कि मुख्तलिफ अदारे जो हैं उनके बेशक नाम के एंड में एस आए, स्टेट्स के नाम के एंड पर एस आए,
आपने उनको सिंगुलर कंसिडर करना है, यानी कि वेस्ट इंडीज इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, द यूनाइटेड नेशंस इज यू कैन से एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। तो यहां पर भी आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा बीटा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, he did it for the conscience sake। अब कॉन्शियंस जमीर को कहते हैं, ठीक है ना, कॉन्शियंस। अब कॉन्शियंस में एंड में आपका स साउंड आ रहा है, कॉन्शियंसिस नहीं आप बोल सकते। अगर आप बोलने की कोशिश करें कॉन्शियंसिस तो यकीनन उसको बोलने में भी जो है यू विल फील प्रॉब्लम। तो इसलिए हम ये करेंगे कि सिंपल अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, और जब सिंपल अपॉस्ट्रोफी लग जाएगी तो फिर हमें बाद में एस लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एस प्रोवाइड स साउंड। तो स साउंड इज ऑल्सो अवेलेबल इन कॉन्शियंस। तीन चीजें होती हैं, एक होता है कॉन्शियस आगा, और एक होता है कॉन्शियंस। स्पेलिंग याद करने का सादा सा फार्मूला बताता हूं आपको मैं, कॉन साइंस, यही साइंस वाला जो साइंस होता है SCIENC, कॉन साइंस। प्रोनाउंस कैसे करेंगे, कॉन्शियंस। तो राइट ऑप्शन आपका चार्ली। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, दे एंड नॉट आई आर वर्किंग वेल। आपको मैंने बताया था कि हमारे कुछ ऐसे प्रपोजिशंस हैं कि जिनमें दो सब्जेक्ट वर्ड्स से वो प्रपोजिशन दो सब्जेक्ट वर्ड को ज्वाइन करती है, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन कंपनी विद, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बिसाइड्स, बट, एक्सेप्ट, नॉट, इन एडिशन, ठीक है, मोर देन, नो अदर देन, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं उनमें दो सब्जेक्ट वर्ड होते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ड जो है उसके मुताबिक आएगा। तो अब यहां पर आप देखें कि नॉट से पहले दे एंड नॉट आई, तो आर आएगा, डेल्टा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, कभी फैमिली मेंबर्स ना कहें, ये एक्सप्रेशन गलत होता है। द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, बीटा इज राइट ऑप्शन। व्हीट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड हैज अराइव्ड, क्रॉप्स जितनी भी हैं, राइस, व्हीट, बार्ले, मेज, कॉर्न, ये आप हमेशा इनका वर्ब जो है सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर काउंट किए जाते हैं। व्हाई, बिकॉज दे आर मटेरियल नाउन्स एंड दे आर मेजर्ड, उनको जो है मेजर किया जाता है। सो बीटा इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 12 में आपका डेल्टा ऑप्शन, व्हीट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स हैज अराइव्ड, 12 में डेल्टा ऑप्शन। 13, व्हाट इज द क्राइटेरियन ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। पहली बात तो यह कि हमने कुछ वर्ड पढ़े थे जिनको के आप जब प्लूरल करेंगे तो SES नहीं लगाते, जैसे क्राइटेरियन, इसकी जमा क्राइटेरिया, एजेंडम, एजेंडा, कोरिजेंडम, कोरिजेंडा, रेडियस, रेडियाई, टर्मिनस, टर्मिनाए। तो जो इस तरह के जितने भी आपके पास वर्ड हैं जो कि फॉरेन लैंग्वेज के हैं, इंग्लिश के नहीं हैं, उनकी जमा भी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, तो व्हाट इज क्राइटेरियन, चार्ली। 13 ऑप्शन में चार्ली राइट ऑप्शन होगा। 14 के अंदर, यू मस्ट अप्रोच द इंफॉर्मेशन ब्यूरोज ऑफ एम्बेसीज फॉर द पर्पस। अब यहां पर जो प्लूरल है, जिसमें ब्यूरोज की बात है, तो एक्स लगा के आप ज या स की आवाज निकालते हैं, तो चार्ली इज राइट ऑप्शन। यू मस्ट अप्रोच द इंफॉर्मेशन ब्यूरोज ऑफ एम्बेसीज फॉर दिस पर्पस, तो चार्ली आपका राइट ऑप्शन होगा। अल्फा बीटा में ब्यूरो में एक्स यानी कि स साउंड नहीं है, तो वो आपका प्लूरल नहीं बन सकेगा। इंफॉर्मेशन ब्यूरोज ऑफ एम्बेसीज फॉर दिस पर्पस। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर चार्ली राइट ऑप्शन है। ही वॉज डाउन विद फीवर, ही वॉज डाउन विद फीवर एवरी अदर डे। पहली बात है कि विद द फीवर आपने नहीं कहना, ठीक है, क्योंकि जो बीमारी है, डिसऑर्डर है, उसके साथ आप पार्टिकल दा नहीं लगाएंगे जैसा कि बीटा वे लगा हुआ है। और एवरी अदर डे होता है, एवरी अदर डेज नहीं होता। सो चार्ली इज राइट ऑप्शन। 16 में, शी वॉज चोजन फॉर द जॉब ऑन द बेसिस ऑफ हर क्वालिफिकेशन एंड आइडियाज, तो आपका जनाब अल्फा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि आइडियाज की बुनियाद पर और उसकी जो काबिलियत है उसकी बुनियाद पर उसे मुंतखब किया गया, अल्फा राइट ऑप्शन। 17 में, टेररिज्म इज अ टेरिबल फिनोमिनन, क्योंकि टेररिज्म एक ही बात होगी तो फिनोमिनन होगा, फिनोमिना क्या होगा, जमा होगा। सो टेररिज्म इज अ टेरिबल फिनोमिनन ऑफ द 21st century, अल्फा इज राइट ऑप्शन। 18, आई who am poor या I who is poor, obviously who से पहले I है तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, am होना चाहिए, तो ये आपका डेल्टा राइट ऑप्शन होगा। 19, either the principal or the clerks have failed to do the job, डेल्टा ऑप्शन, क्योंकि हमने और के मुताबिक और के बाद जो सब्जेक्ट वर्ड होगा उसके मुताबिक हम आर करेंगे, तो डेल्टा इज राइट ऑप्शन। नंबर नेक्स्ट आपके पास है जी 20th ऑप्शन, द पेजेंट्री ऑफ द कंट्री आर वेरी पुअर, बिल्कुल ठीक है, वही जेंट्री,
पेजेंट्री, पोल्ट्री, वर्मन, क्लर्जी, पीपल, कैटल, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, जमा होंगे। तो पेजेंट्री जो है इट इज ऑल्सो प्लूरल, पेजेंट्री ऑफ द कंट्री आर वेरी पुअर, चार्ली इज राइट ऑप्शन। 21, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, वो वादे का पक्का आदमी है। जब भी आप कहेंगे कि वादे का ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, तो इसका मतलब वर्ड्स आप लिखेंगे, वर्ड नहीं लिखेंगे, वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, बीटा इज राइट ऑप्शन। 22, शी हैज नो ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स, ग्राउंड्स बुनियाद, अब यहां पर ग्राउंड से मुराद जमीन नहीं होगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात हो रही है, तो ग्राउंड्स होगा, शी हैज नो ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स, बीटा इज राइट ऑप्शन। 22, वर्मन कैरी डिजीजेस, जाहिर बात है कि मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े, कैरीज नहीं लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी आपका जो है वो सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब आपका प्लूरल होगा, तो वर्मन जो है वो हमेशा प्लूरल सेंस देते हैं, सो देयरफॉर आप जो है वो कैरी लिखेंगे। 25, ऑल हिज हेयर हैज टर्न्ड ग्रे, इसका मतलब यह है कि कौन से उसके बाल जो उसके चेहरे पर नजर आ रहे हैं, मस्टश के हो सकते हैं, बियर्ड के हो सकते हैं और उसके सर के हो सकते हैं, तो वो ग्रे हैं, तो लिहाजा आपका राइट ऑप्शन बनेगा चार्ली। 25, हैव यू लर्न्ड दीज पोएट्री, पहली बात तो यह कि कभी दीज पोएट्री आप जो है दीज पोएम्स कहेंगे, डेल्टा राइट ऑप्शन, क्योंकि या तो पीसेस ऑफ पोएट्री करें तब ठीक है, या पोएम्स कहें तब ठीक है, और पोएम्स की सही प्रोनाउंसिएशन है पोम्स, लेकिन इसको आप मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल हजम करेंगे, लेकिन कर लें, डेल्टा इज राइट ऑप्शन, पोम्स। हैव यू लर्न दीज पोम्स। 26, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बुक, बेटा एक किताब की एक ही प्राइस है, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बुक एक। दूसरी बात है कि इसके ऑफ के सरिए आप इसकी पोजीशन को शो करेंगे, कतई तौर पर आप अपॉस्ट्रोफी एस इसके साथ नहीं लेंगे, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पोम। 26 के बाद 27, द फार्मर हैज 5 yolks of oxen, ठीक है ना, जब 5 yolks है तो जोड़ियां, 5 जोड़ियां हैं उसके पास बैलों की, ऑक्सन जमा, तो फार्मर हैज 5 yolks of oxen, डेल्टा इज राइट ऑप्शन। 28, he did many acts of mischief, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटे जब भी आ जाए तो आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिसचीव्स नहीं कर देना, उनको जमा नहीं करना, हमेशा वो जो है वो आप जमा बनाएंगे, उसकी कोई भी क्वालिफाइंग वर्ड ले लें, पीसेस कर लें, एक्ट्स ऑफ मिसचीफ कर लें, तो उसके जरिए आप इसको जमा करेंगे, तो सो द राइट ऑप्शन डेल्टा। वेजेस ऑफ सिन इज हेल, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि वेज सिंगुलर होता है, वेजेस प्लूरल होता है। शेक्सपियर ने ये एक दफा बस वेजेस का वर्ड यूज किया था और इससे मुराद उसने आउटकम, रिजल्ट, सिला, रिवॉर्ड की बात की थी इन द वर्ल्ड हियर आफ्टर, सो वेजेस ऑफ सिन इज हेल, बीटा इज राइट ऑप्शन। डिस्टेंस और आपके जितने भी अमाउंट हैं, अगर उनके छोटे यूनिट हों तो वर्ब सिंगुलर होगा, मसलन 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, $10 इज अ स्मॉल अमाउंट, तो जब भी छोटे यूनिट मिलकर एक बिगर यूनिट फॉर्म करेंगे तो उनका वर्ब सिंगुलर होगा, तो यहां पर होगा 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, डेल्टा इज राइट ऑप्शन। 31, इन पाकिस्तान देयर आर मैनी पुअर पीपल, अगर आप पीपल्स कहेंगे तो वो नेशंस बन जाएगा, तो लोगों की बात हो रही है, बीटा इज राइट ऑप्शन, पीपल्स आप नहीं करेंगे। 32, he told this news to his mother, न्यूज कभी जमा नहीं होती, अगर आप इसको जमा करना चाहें तो आप वर्ड्स ऑफ न्यूज तो कर सकते हैं, लेकिन न्यूज़ेस नहीं कर सकते, ना इसके साथ दीज लगा सकते हैं, न्यूज इज ऑलवेज सिंगुलर, तो यहां पर आप he told this news to his mother, Charlie is right option। 33, one of my servants tells, आपने पढ़ा था कि none of, one of, each of, every of, either of, neither of, ये जो आपके 6 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इनका वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो क्या होगा आपके सामने, वन ऑफ माई सर्वेंट्स टेल्स मी अबाउट दिस मैटर, बीटा इज राइट ऑप्शन, बीटा इज राइट ऑप्शन। अच्छा जी, उसके बाद 34, ही इज सीकिंग सम एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट, तो 34 के अंदर आपका जो है स्टूडेंट्स, ये 34 वाला जो ऑप्शन है, इसमें एम्प्लॉयमेंट, कभी एम्प्लॉयमेंट्स नहीं होती, कभी जमा में नहीं होती, जॉब्स जमा हो सकती हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट जमा नहीं होगी, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो बीटा बनेगा, तो ही इज सीकिंग सम एम्प्लॉयमेंट, एन एम्प्लॉयमेंट, पहली बात सारी बात, एम्प्लॉयमेंट जब जमा नहीं हो सकती तो इसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड बी नहीं आ सकते, तो आप करेंगे कि ही इज सीकिंग सम एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट, बीटा इज राइट ऑप्शन। 35, नो अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, सो आपकी चार्ली ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि या तो आप कहेंगे
वर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन तो जमा हो जाएगा। अगर आप इंफॉर्मेशन को जमा नहीं कर सकते तो आप इसके साथ कोई आर्टिकल ए एंड बी नहीं लगा सकते। सो द राइट ऑप्शन इज चार्ली। 36 आई स्पेंड द समर वेकेशन एट मरी। जाहिर बात है कि वेकेशन की जमा क्या होगी, वेकेशन ही होगी, वेकेशंस नहीं होगी। हॉलिडे की हॉलिडेज हो सकती है लेकिन वेकेशन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वेकेशंस। सो अल्फा इज राइट ऑप्शन। 37 द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिर वही बात मैंने अभी, पेजेंट्री, कैटल, जेंट्री, क्लर्जी, पीपल, वर्मन आपके हमेशा क्या होंगे, जमा में होंगे। इनको आपने सिंगुलर वर्ब नहीं लगाना क्योंकि मतलब के लिहाज से जमा में होंगे। सो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। डेल्टा इज राइट ऑप्शन। उसके बाद 38 आई बॉट 5 डजन एग्स। 5 डजन एग्स, दो तरीके। ही बॉट मैनी डजन्स ऑफ एग्स। अगर ऑफ आ गया तो फिर डजन के साथ एस लगा दें। अगर डजन आपके एडजेक्टिव के तौर पे, ही बॉट 5 डजन एग्स। एग हो गया नाउन, डजन हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ एस नहीं लगता। लेकिन जब आप कहते हैं ही बॉट 5 डजन्स ऑफ एग्स तो फिर आप डजन के साथ एस लगाएंगे, और अगर आप इसमें गलती करेंगे तो फिर डजन डजन हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद नंबर नेक्स्ट है 38 आई बॉट 5 डजन एग्स, चार्ली ऑप्शन। 39 रिचेस हैव विंग्स। अब रिच की जमा बेटे क्या होती है, द रिच आर प्राउड इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आप इसको रिचेस कर देंगे तो इसका मतलब ही बदल जाएगा, इसकी क्लास ही बदल जाएगी, तो ये दौलत बन जाएगी। और रिचेस, स्टडीज, ठीक है, ये हमेशा जमा में होते हैं। सराउंडिंग्स हमेशा जमा में होते हैं। तो रिचेस हैव विंग्स, अल्फा इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 40। आपके पास एक जो है एक्सरसाइज का वर्ड है कि द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग अगेन। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग अगेन। अब आपने इसको कॉस्ट नहीं करना, और दूसरी बात यह है कि इसको जमा नहीं करना, लिविंग्स नहीं करना। कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिंदा रहने की जो कीमत है वो दोबारा बढ़ रही है, तो लिहाजा आप इसको सिंगुलर रहेंगे। बीटा इज राइट ऑप्शन। 41 आई सॉ 3 शीप ग्रेजिंग। अब मैंने बोला था कि शीप्स नहीं करना, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपने इनको जो है वो शीप्स कर सकते हैं, अगर काइंड्स आप मेंशन कर दें फिर आप शीप्स कर सकते हैं। तो आई सॉ 3 शीप ग्रेजिंग, मैंने 3 पेड़ों को, छतरियों को चरते हुए देखा। अल्फा इज राइट ऑप्शन। अच्छा, अब आ जाता है आपका 42 नाइदर आइदर ईच। क्या होता है, दो में से एक निकालने के लिए। वन ऑफ, नन ऑफ, या नो वन ऑफ, या एवरी। दो से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा लोगों में से किसी एक का इंतखाब करने के लिए, और इनका वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। मिसाल के तौर पे आपके सामने जो इस वक्त ऑप्शन आ रहा है उसमें आप लिखेंगे कि नाइदर ऑफ अस टू गोज देयर। बेटे इसके साथ नन नहीं आएगा, पहली तो एक बात, दो है ना। दूसरी बात, इनके साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। इज हैप्पी, चार्ली राइट ऑप्शन। 43 में आ जाए, नाइदर ऑफ अस, यानी कि दोनों में से एक, गोज देयर, फिर नाइदर वाला फिक्रा 43 में, बीटा इज राइट ऑप्शन। 44 आइदर ऑफ दीज टू बॉयज। अब इसका मतलब दो लड़कों में से एक निकालना है, तो या ईच होगा, या आइदर होगा, या नाइदर होगा। ये 3 दफा आपने याद रखने हैं। तो आप क्या करेंगे, आइदर ऑफ दीज बॉयज हैज ब्रोकन द ग्लास। आइदर ऑफ दीज बॉयज हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, क्योंकि बॉयज के मुताबिक नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब आया। किसके मुताबिक आया, आइदर के मुताबिक आया। तो आइदर ऑफ दीज टू बॉयज हैज ब्रोकन द ग्लास, अल्फा राइट ऑप्शन। 45 नीदर ऑफ दीज टू बॉयज, दोनों में से एक लड़के का इंतखाब हो रहा है। नीदर ऑफ दीज टू बॉयज हैज वन द प्राइज, हैव नहीं आएगा, हैज वन द प्राइज आएगा। 46 अब मैंने आपको बताया था कि हमारे ग्रुप नाउन जैसे ज्यूरी, स्टाफ, कमेटी, हर्ड, प्राइड, ये जो शेरों का, फेरोशियस एनिमल का जो ग्रुप होता है, स्कूल, मछलियों का झुंड, ये वर्ड जो है आमतौर पे सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन इन वर्ड्स के साथ आप प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं जब ये अपने एक्शन में क्या करें, डिफर करें। अब ज्यूरी है, अगर तो सारे जज एक फैसला दे दें, सिंगुलर वर्ब आप लगाएं। लेकिन अगर ये जज मुख्तलिफ फैसला देते हैं तो ज्यूरी को जमा नहीं करना, लेकिन वर्ब जो है वो आपने जमा लगा देना है। द ज्यूरी हैव डिफरेंट व्यूज, तो ये आपका
बीटा ऑप्शन होगा। द ज्यूरी हैव डिफरेंट व्यूज, बीटा ऑप्शन होगा। पुलिस बेटे हमेशा जमा होती है, सिंपल पुलिस करें तो पुलिस इज अ गुड डिपार्टमेंट, लेकिन जब आपने लगा दिया द पुलिस, पुलिस के साथ क्या लगाया द, तो फिर वो क्या बन जाएंगे हैव। द पुलिस आर चेजिंग द थीफ, तो ये आपका क्या बनेगा अल्फा ऑप्शन। 48 योर स्टैटिस्टिक्स डोंट इंप्रेस मी, मैंने कल आपको रूल में ये बात बताई थी, और ये काइंडली ना समझा करें कि पता नहीं कौन सी फसाद और बलागत मैंने आपके ऊपर झाड़ दी है। सादा सी मैंने बात बयान की थी कि आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वर्ब आपका हमेशा सिंगुलर आता है, जैसे फिजिक्स है, एथिक्स है, सिविक्स है, पाक स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, और ये कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे, कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। लेकिन जब आप इनके साथ पोजेसिव एडजेक्टिव लगा देते हैं माई, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर, तो बेटे फिर ये आपके सब्जेक्ट्स नहीं रहते, ये पर्सनल एबिलिटीज में कंसिडर किए जाते हैं। एंड दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, आप इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, तो लिहाजा आपका 48 में चार्ली इज राइट ऑप्शन। 49 बोथ बेटा जब भी आप लगाएं समझ लो कि आपका वर्ब आर आना है, और बोथ के बाद एंड आना है, बोथ के बाद एज वेल एज नहीं आता। बोथ अली एंड वली आर हैप्पी, अली भी हैप्पी है और वली भी हैप्पी है, तो फिर दो आर आएंगे, क्योंकि दोनों हैप्पी हैं, एक अली है एक वली है, दो अलग अलग लोग हैं, आपका अल्फा राइट ऑप्शन। 50 एस्टिमेटेड यूजफुल लाइव्स करंटली रेंज, पहली बात तो यह है कि लाइव्स करंटली, लाइव सब्जेक्ट वर्ड था, करंटली रेंज पहुंच गई, बिल्कुल ठीक हो गया यहां तक फिक्रा। बिटवीन 3 to 5 years ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, पहली बात इक्विपमेंट कभी जमा में नहीं जाता, इक्विपमेंट रिमेन्स इक्विपमेंट, ठीक है। तो 5 years ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड फर्नीचर, कल हमने पढ़ा था इक्विपमेंट, बैगेज, लगेज, फर्नीचर, पैकेज कभी भी जमा में नहीं होगा। नेक्स्ट रन आपका सेगमेंट है स्पॉट द एरर, और स्पॉट द एरर जो है वो आपको जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसके अंदर आपका एक स्टेटमेंट जो है दैट इज अंडरलाइंड एट 4 प्लेसेस, और उसमें एक जगह पे गड़बड़ है, आपने वो गड़बड़ फाइंड आउट करनी है, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। 3 ऑप्शंस आपके सही होंगे। पहले जो आपने ऑप्शन किए हैं करेक्शन ऑफ एरर, उसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, एक स्टेटमेंट ठीक होता है, 3 गलत होते हैं, इसमें एक गलत होगा, बाकी 3 ठीक होंगे। तो अब देखते हैं कि हम किसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सेवरल हाइपोथेसिस, SES हाइपोथेसिस जमा होता है, इसका सिंगुलर है हाइपोथेसिस SIS, तो जाहिर बात है कि हम इसके साथ हैज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे हैव, चार्ली ऑप्शन। उसके बाद द एनिमी हैज फ्लेड इन मेनी डायरेक्शंस एंड लीविंग हिज वेपन, द एनिमी एक दुश्मन, हिज वेपन डेल्टा ऑप्शन। नंबर 2 में डेल्टा ऑप्शन, एनिमी है ना, सिंगुलर है, एक बंदा, हिज आएगा। 33 A sight to inspire fear, आपका बेटे सब्जेक्ट वर्ड है साइट, मंजर, आर नहीं आएगा, मंजर क्या लेगा इज लेगा, बीटा ऑप्शन। She knocked my glasses flying and they fell, बेटा ग्लासेस जमा है और उसके 2 एनके होती हैं, तो जमा में होता है ग्लासेस, टोंग्स, ब्रीचेस, पैंट्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, प्लायर्स, बाइनोक्यूलर्स, और बहुत सी चीजें हैं जो 2 होती हैं, तो क्या आएगा एंड दे फेल, चार्ली ऑप्शन। ग्लासेस जमा था ना तो दे आएगा, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देयर आर मैनी स्टूडेंट नहीं होगा, जब भी मैनी ए आ जाए उसका एक तो वर्ब सिंगुलर होगा और उसके बाद नाउन भी स्टूडेंट्स नहीं होगा, क्या होगा स्टूडेंट होगा। देयर इज मैनी ए स्टूडेंट, मैनी ए का वर्ब सिंगुलर होगा, अल्फा ऑप्शन। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एड्रेस, एड्रेसेस आएगा, चलो मिसप्रिंटेड हो गया। The president of Pakistan addresses to the youth, तमाम नौजवान लोग, ठीक है ना, तो ये आपका चार्ली होगा। The rich, the poor, the educated, चार्ली ऑप्शन, ठीक है ना। Address to the youth, S नहीं आएगा, youth के साथ S नहीं आता। उसके बाद देखें 7 the secretary and cashier, अब आर्टिकल दी एक दफा है, अगर होता the secretary and the cashier तो फिर आर ठीक होना था, अब आर्टिकल दी है एक दफा, इसका मतलब बंदा एक ही है, जो सेक्रेटरी है वो कैशियर भी है, उसके 2 डेजिग्नेशन है, इसलिए उसके साथ आर्टिकल दी लगाया गया है, तो वो सिंगुलर होगा इज। अगर जमा करना होता तो फिर हम कहते हैं द सेक्रेटरी एंड द कैशियर, इज आएगा। उसके बाद आप देख लें क्वेश्चन नंबर 8 द स्कॉलर एंड द पैट्रियट,
अब आप बेटा जी देखें कि हमने अंडरलाइन करना है, सिर्फ करेक्शन अंडरलाइन वर्ड में करनी। अब इज जो है वो अंडरलाइन नहीं, इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि आप एक आर्टिकल दी मिटा दें, चार्ली के साथ पैट्रियट के साथ दी उड़ा दें, तो बनेगा द स्कॉलर एंड पैट्रियट इज डेड। चार्ली इज राइट ऑप्शन। 9 देखें, द कॉस्ट ऑफ ऑल द रिपेयर्स, यस रिपेयर्स होना चाहिए, वी नीड, रिपेयर नहीं होगा, हमेशा रिपेयर्स में होगा, अकाउंट्स, रिपेयर्स, स्टडीज। द कॉस्ट ऑफ ऑल द रिपेयर्स वी नीडेड टू मेक वॉज, तो बेटे सब्जेक्ट वर्ड आपका कॉस्ट था, उसके मुताबिक क्या आ गया, वॉज, चार्ली ऑप्शन। द पुलिस, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि हमेशा जमा होगा, द पोल्ट्री जमा होगा, द पीजेंट्री जमा होगा, द जेंट्री जमा होगा, इसके अलावा वर्मन जमा होगा, कैटल जमा होगा। तो जाहिर बात है जब आपके पास द पुलिस आ गया तो इसके साथ आपने हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करना है। द पुलिस इन देयर इन्वेस्टिगेशन यूज्ड कोअर्सिव मेजर्स, हमेशा जमा में होगा। अभी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, सराउंडिंग्स जमा में होगा, मेजर्स जमा में होगा, सेविंग्स जमा में होगा, तो आप इसके साथ जो है वो क्या करेंगे, अल्फा लगाएंगे, मेजर्स राइट है। 11 ब्रेड एंड जैम, ब्रेड एंड जैम मेक अ गुड ब्रेकफास्ट दीज डेज। अब ब्रेड और जैम मिलके उसका एक नाश्ता बनाते हैं, 14-15 चीजें डाल के, नान, छोले, भटूरे, भटूरियां, पता नहीं जो जो आप खा सकते हैं वो सब मिलके क्या करेंगे, एक नाश्ता बनाएंगे। जब 2 यूनिट मिलकर एक कॉन्सेप्ट दें, एक आइडिया दें, तो फिर आप क्या करेंगे, मेक्स लगाएंगे। तो ब्रेड एंड जैम मेक्स अ गुड ब्रेकफास्ट, आ गुड, देखे ना कि आप गुड ब्रेकफास्ट इज ऑफ ब्रेड एंड जैम, जिसे हमने पढ़ा था 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, $10 इज अ स्मॉल अमाउंट। तो इस तरह जब आप कहते हैं ब्रेड एंड जैम मेक्स अ गुड ब्रेकफास्ट, तो बीटा ऑप्शन। एवरी टीचर एंड एवरी क्लर्क, बेटा जब भी ईच या एवरी आ जाए, बेशक वो एंड से ज्वाइंड हो, वर्ब आपका क्या होगा, क्या होगा, वाहद होगा। एवरी टीचर एंड एवरी क्लर्क वाज एब्सेंट, चार्ली ऑप्शन। उसके बाद 2/3 ऑफ मैंगो, ठीक है ना, 2/3 ऑफ द मैंगो वाज रॉटन। अब पहली बात तो ये कि वर रॉटन नहीं आएगा, क्या आएगा, चार्ली ऑप्शन। वजह क्या है कि जब भी फ्रैक्शन आ जाए, आपका परसेंटेज आ जाए और पोर्शन आ जाए, फ्रैक्शन, पोर्शन, परसेंटेज में आपका वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। 1/2 ऑफ चेयर्स, अब चेयर्स है तो आर आएगा, किसके मुताबिक आएगा, चेयर्स के मुताबिक आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हो 1/2 ऑफ पॉपुलेशन, जब आपने बोला 1/2 ऑफ पॉपुलेशन तो क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है ना। 1/2 ऑफ चेयर्स आर ऑक्युपाइड, ठीक है। 1/2 ऑफ पॉपुलेशन इज अनएजुकेटेड। तो लिहाजा ये आपने जो है, जब भी हाफ ऑफ की बात हो तो आपने इस सब्जेक्ट वर्ड के साथ, इस तरह ही आप कहते हैं कि 10% ऑफ पीपल आर रिच, ठीक है, पीपल के मुताबिक आपने कर दिया। जब आप कहते हैं कि 10% ऑफ फूड इज फ्रेश, तो इसका मतलब यह है कि आपने फूड के मुताबिक इज कर दिया। जब आप कहते हैं कि 2/3 ऑफ पीपल, तो क्या होगा, आर गुड, ठीक है। जब आपने कर दिया 2/3 ऑफ वाटर is contaminated, is contaminated। तो कहने का ये मकसद है कि ये जो आपके हैं पोर्शन, फ्रैक्शन और नंबर, ठीक है ना, पोर्शन, फ्रैक्शन, ये पोर्शन था, दिस इज पोर्शन, दिस इज फ्रैक्शन एंड दिस इज परसेंटेज। तो इनमें आपका ये जो वर्ड होता है इसके मुताबिक आप फैसला करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास जो ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं कि 2/3 ऑफ द मैंगो। अब ए मैंगो नहीं, द मैंगो। आपको पता है जब भी कोई कॉमन सिंगुलर नाउन अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करे तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं द स्नेक इज अ डेंजरस बीस्ट, इसका मतलब द होल रेस ऑफ स्नेक। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसका मतलब द होल रेस ऑफ डॉग। जब हम कहते हैं द स्नेक इज अ डेंजरस रेप्टाइल, इसका मतलब द होल रेस ऑफ स्नेक। जब हम कहते हैं द लायन इज अ फेरोशियस एनिमल, इसका मतलब सारे लाइन।
तो लिहाजा आपने यहां पर द मैंगो लगाया है, मैंगो का मौसम है, मैंगो में बेटे फल के हवाले से बात कर रहा हूं। 2/3 ऑफ मैंगो वाज रॉटन, तो ये आपका चार्ली ऑप्शन होगा। इस तरह द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद हिज 20 कोलीग्स वाज, फिर मैं आपको याद करवा रहा हूं, मैंने आपको कुछ प्रेपोजिशन बताई थी, दोबारा से सुन लें। ऑफ, विद, टुगेदर विद, along with, in company with, besides, but, except, of, not, including, excluding, more than any other, not, जब भी आप आ जाएं इस तरह के वर्ड और इनसे दो वर्ड ज्वाइन हो तो जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके मुताबिक वर्ब एग्री करेगा। तो द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद हिज 20 कोलीग्स वाज डिस्कसिंग द प्रॉब्लम इन द हॉल। 15 आ जाए। द नंबर ऑफ गुड राइटर्स वाज इज ऑन डिक्लाइन। बेटा द नंबर हमेशा वर्ब सिंगुलर, आ नंबर हमेशा वर्ब प्लूरल, द नंबर हमेशा वर्ब सिंगुलर, आ नंबर हमेशा वर्ब प्लूरल, वह रट लेना है, जेन में रख लेना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है स्टूडेंट्स 16 ऑप्शन है अ बेवी ऑफ एम्बिशियस गर्ल। बेवी BEVY, वैसे तो झुंड झाड़ को कहते हैं जिस जानवरों का, चिड़ियों का चंबा होता है उसको बेवी कहते हैं, साडा चिड़ियां दा चंबा वाला जो चंबा होता है। तो यहां पर होगा अ बेवी ऑफ एम्बिशियस गर्ल्स इज। बेटा आपका सब्जेक्ट वर्ड बेवी है, बेवी के मुताबिक आपका वर्ब इज आएगा, बीटा इज राइट ऑप्शन। Many people have a habit of many advices। आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी जमा नहीं होते, जैसे pieces of advice होगा, ये कभी acts of mischief होगा, advices नहीं होगा, चार्ली ऑप्शन। The audience was divided in their opinion about the quality of the dancers। अब जाहिर बात है कि ऑडियंस जो है आपका एक ऐसा ग्रुप है, ऑडियंस है, स्पेक्टेटर हैं, वो अगर अपने अमल में डिफर कर जाएंगे तो वो जमा में कंसिडर होंगे। जैसे ज्यूरी जो है अगर उसका अमल डिफरेंट हो जाएगा तो वो जमा में कंसिडर होगा, तो हम कहेंगे द ऑडियंस वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अल्फा इज राइट ऑप्शन। द ऑडियंस वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अल्फा ऑप्शन, क्योंकि अब वो डिवाइड हो गए। अगर वो डिवाइड ना होते फिर हमने इजी लिखना था या वॉज ही लिखना था। उसके बाद नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज वॉज, डेल्टा ऑप्शन। क्यों बेटे डेल्टा ऑप्शन आया? क्योंकि हमने नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट वर्ड नहीं बल्कि बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट वर्ड है उसके मुताबिक वर्ब को लिखना है। आइदर और में भी हम और के बाद वाले सब्जेक्ट वर्ड के मुताबिक वर्ब लगाते हैं, नाइदर नॉर में भी जो सब्जेक्ट आपका वर्ड है उसके मुताबिक वर्ब लगाते हैं। जितनी भी आपकी कोऑर्डिनेटिंग 3 कंजंक्शंस हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। तो बट आल्सो के बाद, और के बाद, नॉर के बाद जो आपका सब्जेक्ट वर्ब होगा, सब्जेक्ट वर्ड होगा उसके मुताबिक वर्ब एग्री करेगा। तो सेक्रेटरी जो है वो आपका सब्जेक्ट वर्ड था, डेल्टा में आप बेटे वर्ब की जगह वॉज कर देंगे। नथिंग बट वुलन क्लॉथ्स वर यूजफुल, आर यूजफुल इन द। अब मैंने बोला था कि बट से पहले वाला सब्जेक्ट काउंट होगा, नथिंग सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए था, इज यूजफुल, बीटा इज राइट ऑप्शन। 21 ऑप्शन ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नो वन, नन जब आ जाएं तो समझे वर्ब आपका सिंगुलर होगा। आपके सामने है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज, बीटा ऑप्शन। नीदर ऑफ द इंजीनियर्स नॉर द साइट इन चार्ज हैज, चार्ली ऑप्शन। 22 में भी चार्ली ऑप्शन। 23 आइदर साजिद, RIM, चार्ली ऑप्शन। 23 में चार्ली ऑप्शन एम। मोर देन 1 कंट्रीज, जब भी बेटा जी मोर देन 1 कंट्रीज की, अब जब भी आप देखें ना मोर देन 1 कंट्रीज तो नहीं हो सकता, 2 कंट्रीज होगा, 3 कंट्रीज होगा, 4 कंट्रीज होगा, 1 कंट्री होगा। मोर देन 1 कंट्री वर टेकिंग पार्ट इन द कॉन्फ्रेंस, मोर देन 1 कंट्री टेकिंग पार्ट इन द कॉन्फ्रेंस, तो बेटे बीटा ऑप्शन आपका राइट होगा। मोर मेडल्स देन 1, अब देन से पहले वाला भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि देन से पहले वाला सब्जेक्ट मोर मेडल्स देन 1 वर आएगा, बीटा ऑप्शन। 25 में बीटा ऑप्शन। 26 मैकबेथ इज वन ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज। जारी बात है काफी ट्रेजेडियां हैं, उनमें से एक मैकबेथ है, तो ट्रेजेडीज को जमा करना पड़ेगा ना। हम अक्सर कौन में बोलते हैं वन ऑफ द बॉय, अब लड़के में से एक लड़का कैसे निकालें, वन ऑफ द बॉयज ही होगा ना। वन ऑफ द बुक, बुक में से एक बुक कैसे निकालें, तो वन ऑफ द बुक्स होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप करेंगे कि मैकबेथ इज वन ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट 27 ऑप्शन देखें, मैनी आ,
जब भी आपके पास मैनी ए का वर्ड आ जाए, आप समझ जाए कि उसके बाद नाउन आपका वाहद होगा और उसका वर्ब भी वाहद होगा, यानी कि सिंगुलर लगाएंगे। यानी कि जब आप कहते हैं मैनी आ पैसेंजर, वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज आएगा। मैनी अ पैसेंजर वॉज एंग्री विद द रेलवे अथॉरिटीज, तो ये बेटा जी आपका बीटा राइट ऑप्शन होगा। 28 में देखें, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द होल स्टोरी इज, अगर होता द लॉन्ग एंड द शॉर्ट, दो दफा दा होता, फिर आर या वर आप लगाते। अब एक है द लॉन्ग एंड शॉर्ट, क्रक्स, निचोड़, जिस्ट, इसेंस, तो क्या होगा? द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द होल स्टोरी इज चार्ली राइट ऑप्शन। फिर मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया, एवरी टीचर आ जाए, एवरी स्टूडेंट आ जाए, आपका वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। 29, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट वॉज, चार्ली ऑप्शन। एवरी, ईच, जब भी आ जाए वर्ब सिंगुलर। The captain as well as the crew was, थोड़ी देर पहले तक as well as, along with, together with, in company with, of, but, besides, except, including, excluding, not, then, इनसे पहले जो सब्जेक्ट वर्ड होगा उसके मुताबिक वर्ब एग्री होगा, तो क्या करेंगे? आप लिखेंगे the captain as well as the crew was, चार्ली राइट ऑप्शन। A panel of experts, तो बेटा पैनल ग्रुप को कहेंगे ना, तो have नहीं आएगा, has आएगा। 31 में बीटा ऑप्शन। उसके बाद देखें, द एडवाइस आर ऑलवेज, गलत होगा। या तो पीसेस ऑफ एडवाइस करें तो अलबत्ता जरूरत ही नहीं है, तो हिज एडवाइस इज ऑलवेज अ वेरी गुड एंड वेरी एनकरेजिंग, बीटा इज राइट ऑप्शन। हर एडजेक्टिव का अपना एडवर्ब होगा, गुड का अपना वेरी होगा, एनकरेजिंग का अपना वेरी होगा, एक वेरी दोनों को नहीं पुगता सकता, तो लिहाजा हिज एडवाइस इज। उसका 23 है, आइदर मरिया एंड हर फ्रेंड्स। अब देखें और के बाद फ्रेंड्स प्लूरल है, तो ऑब्वियसली आप उसके साथ क्या करेंगे? हैव का वर्ड लगाएंगे, चार्ली राइट ऑप्शन। फिर 34 में, अभी जैसे अब आपने एवरी के हवाले से कहा, अब ईच के हवाले से आ गया। ईच बॉय एंड ईच गर्ल ऑफ द क्लास, क्या होगा? हैज होगा, चार्ली ऑप्शन। मैथमेटिक्स इन एडिशन टू अदर सब्जेक्ट्स प्लेज, चार्ली ऑप्शन। मैथमेटिक्स इन एडिशन टू अदर सब्जेक्ट प्लेज, इन एडिशन, अभी मैंने अभी थोड़े पहले बात कहा, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, मोर देन, जब भी आएंगे फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ड, फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ड इसमें क्या है? मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट का नाम है, प्लेस, चार्ली ऑप्शन। अ नंबर ऑफ गुड बुक्स वर, बेटे द नंबर सिंगुलर होगा, आ नंबर प्लूरल होगा, चार्ली ऑप्शन वर। 37, अ सेट ऑफ स्टाइलिश एंड ट्रेंडी डॉल्स, तो बेटा सेट की बात हो रही है ना, डॉल्स का एक सेट है, तो वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। अ सेट ऑफ स्टाइलिश एंड ट्रेंडी डॉल्स वर परचेज्ड, तो यहां पर आपका जो है वो वर गलत है, वॉज आना था, चार्ली में बेटे करेक्शन वॉज की कर लें। द क्लर्जी ऑफ द टाउन, हैव आएगा बेटे, क्लर्जी जमा में होगा, पेजेंट्री, क्लर्जी, पोल्ट्री, जेंट्री, पीपल, द पुलिस हमेशा जमा में होंगे, तो आपका राइट ऑप्शन बीटा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए 40, मोर देन वन स्कॉलर वर अवॉर्डेड एट द फंक्शन, यानी कि मोर देन वन स्कॉलर वर अवॉर्डेड, ठीक है ना, एक स्कॉलर से ज्यादा स्कॉलर जो थे वर अवॉर्डेड एट द फंक्शन, वर अवॉर्डेड एट द फंक्शन, तो राइट ऑप्शन आपका चार्ली, यहां पर वॉज आना चाहिए था। उसके बाद वन ऑफ द बॉयज हैज बिन, बीटा ऑप्शन, वन ऑफ द बॉयज हैज बिन, बीटा ऑप्शन, क्योंकि लड़कों में से एक लड़के की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज पॉलिटिकल एडवाइजर्स, द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज पॉलिटिकल एडवाइजर्स, तो अब बेटे जी क्या करेंगे आप? प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक आप वॉज लगाएंगे, क्योंकि एज वेल एज में भी पहले वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसके मुताबिक आपका वर्ब आएगा, तो यहां पे वर्ब नहीं वॉज आएगा। नेक्स्ट 43 देखें, अ लार्ज नंबर ऑफ मेन, पहली बात तो ये कि अ लार्ज नंबर ऑफ मेन एंड विमेन, मेन है और विमेन है, दो सेपरेट जेंडर है, जमा आएगा वर्ब, चार्ली ऑप्शन। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जितने भी आपके ग्रुप नाउन होते हैं और वो कोई एक मुल्क बन जाए, कोई जो है वो कोई टाइटल बन जाए, लेकिन वर्ब उसका सिंगुलर रहेगा। जिसे मैंने भी बोला गलिवर्स ट्रेवल्स इज अ गुड बुक, तो इसमें आप कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज, बीटा इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 45 जो है क्वेश्चन देखिए, द इंफॉर्मेशन
रिसीव्ड फ्रॉम द सिटी ऑफ इस्लामाबाद, हैज आएगा, बिकॉज इंफॉर्मेशन जो है उसका वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, उसका वर्ब आप प्लूरल नहीं लिखेंगे।